वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ आलोक सर। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एलिमेंट्स है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में शो करते हैं। देन उसके बाद वाली क्लास जो पार्टनर्स कैपिटल का था, उस क्लास में ये बताया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के क्रेडिट में शो किया जाता है। जिन लोगों ने ये पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा और उस वीडियो को ज़रूर देखें, चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किन किन कंडीशन में किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, इस चैनल पर जो लोग नए हैं, अभी जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द अमाउंट allowed to the partner at the agreed rate of interest on their capital contribution. It is a change charge against the profit of the firm. यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये जो भी पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल पर फर्म एक एग्रीड रेट से, एक निर्धारित दर से इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर को। उसी अमाउंट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म के द्वारा पे किया जाता है, किसको? पार्टनर्स को ये रिसीव होता है और पेमेंट फर्म के द्वारा किया जाता है। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय, क्योंकि पार्टनर्स को रिसीव हो रहा है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और फर्म पे कर रही है तो एक तरीके से फर्म के लिए ये एक्सपेंसेज होता है, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट से चार्ज होता है, इसलिए इसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए रेम्यूनरेशन अलाउड टू द पार्टनर फॉर देयर कैपिटल, है ना। उनके कैपिटल के बदले में एक तरीके का रेम्यूनरेशन फर्म उनको पे करती है। जैसे मान लीजिए जब हम किसी से पैसा उधार लेकर के बिजनेस करते हैं तो उस उधार लिए हुए अमाउंट पर हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक उसी वे में फर्म पार्टनर से पैसा लेकर के बिजनेस करती है और उस पैसे पर फर्म उनको इंटरेस्ट देती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो जो भी पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, उस पर जो फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, जो इंटरेस्ट देती है रेम्यूनरेशन के रूप में, उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है ना। अब ये कैसे चार्ज किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये एज पर पार्टनरशिप डीड। सबसे पहली चीज़, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लियर एग्रीमेंट हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पार्टनरशिप में इसका क्लियर एग्रीमेंट है, तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी पार्टनर बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इफ़ साइलेंट डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इफ़ नो यूजुअल रेट, अगर कोई रेट फिक्स नहीं है तो भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, है ना। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फिक्स किया गया है, तो भी किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे रूल क्या क्या अप्लीकेबल होते हैं इसके संबंध में, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में जो रूल अप्लीकेबल होता है वो यहाँ हम देखेंगे कि इफ़
इट इज़ अलाउड ओनली इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट, यानी फर्म को अगर प्रॉफिट हुई है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस के कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ होता है, नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है इफ़ इट इज़ अलाउड एट द एग्रीड रेट परसेंटेज एट पर एनम। ये जो भी दिया जाता है ये एक एग्रीड वैल्यू परसेंट रेट होता है, उसी एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ये हमेशा जो भी वास्तविक कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है फर्म में, उसी अमाउंट पर इसका पेमेंट किया जाता है। इसके बाद इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच कैपिटल इज़ एक्चुअली यूज्ड, यानी ये उसी अमाउंट पर दिया जाएगा, उसी पीरियड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा जिस पीरियड में कैपिटल का यूज़ फर्म के द्वारा किया गया है। जैसे 1 अप्रैल से अगर हमने कैपिटल लगाया है तो कैपिटल कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1 अप्रैल से करेंगे। 1 जनवरी से अगर लगाया गया है तो जनवरी टू मार्च करेंगे, है ना। अक्टूबर में लगाया गया है तो अक्टूबर टू मार्च करेंगे, यानी जब कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है तो उसी डेट से लेकर के और एंड ऑफ द ईयर जो भी होगा 31 मार्च या 31 दिसंबर, उस डेट तक हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस एट डिफरेंट डेट, इंटरेस्ट इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑफ द इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर अलग अलग डेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है तो जो इंट्रोडक्शन का डेट होगा, इंट्रोड्यूशन का डेट होगा, जिस डेट से हमने कैपिटल कैलकुलेट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसी डेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इफ़ कैपिटल इज़ विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, अगर वर्ष के दौरान कोई पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ कर ले रहा है, इंटरेस्ट इज़ अलाउड अप टू डेट ऑफ विड्रॉल, यानी विड्रॉल के डेट तक का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि 1 अप्रैल को ए ने 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, इसमें से 20,000 विड्रॉ कर लिया। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक यहाँ जो 6 मंथ बन रहा है, 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको 1 लाख पे करना है, ठीक है। अब फिर 1 अक्टूबर को इन्होंने 20,000 विड्रॉ कर लिया, यानी 1 लाख में से 20,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब इनका कैपिटल बच रहा है केवल कितना, 80,000। तो अब अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का जो पेमेंट होगा वो 80,000 पर किया जाएगा, क्योंकि 20,000 इन्होंने अक्टूबर में ही विड्रॉ कर लिया था। तो जिस पीरियड के लिए जितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसी पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रही है, यानी अभी जैसे बताया गया कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्म को प्रॉफिट होती है ना, लेकिन प्रॉफिट के बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो होता है ये ज़्यादा होता है ना, मोर देन होता है, मोर देन प्रॉफिट। इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या करते हैं कि प्रॉफिट को ही इनके कैपिटल के रेशियो में, ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानते हैं। उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयर रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक बार और इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ मोर देन द प्रॉफिट, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रॉफिट 10,000 दिया हुआ है और उस कंडीशन में यहाँ पे
एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का दोनों का कैलकुलेट करने पर ये टोटल 15,000 हो जा रहा है, दोनों का मिला के 15,000 हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है। अब इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट पार्टनर्स को 15,000 का ये नहीं किया जाएगा, बल्कि अब क्या करेंगे, ये जो 10,000 की प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को, ये जो 10,000 की प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को इनके कैपिटल के रेशियो, मान लीजिए कैपिटल इनका 1 लाख और फिर 2 लाख है, 1 लाख और 2 लाख है, तो कैपिटल का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आएगा। तो 1 और 2 के रेशियो में ही इस 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में इससे एक MCQ भी पूछा गया था, तो इस पर आप ध्यान देंगे। अब आइए बात करते हैं जर्नल एंट्री की। इस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, अगर पीछे भी बताया गया था पिछली वीडियो में, PL अप्रोप्रिएशन वाली वीडियो में इसकी जर्नल एंट्री पर डिस्कशन किया गया था, एक बार फिर से हम देखते हैं। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जर्नल एंट्री करने की बात होगी तो हम प्रॉफिट एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, है ना। इसी एंट्री के वजह से ही आप एंट्री को ध्यान से देखिए, जैसे जनरल से लेजर में पोस्टिंग बताई गई है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, इसीलिए PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया जाता है। और जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, चूंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो किया जाता है ना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके रिलेशन में हमको याद रखना है उस पर यहाँ ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली दोज पार्टनर्स हु हैव कंट्रीब्यूट कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल उसी पार्टनर्स को दिया जाएगा जिसने फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी जिन्होंने कैपिटल लगाया है केवल उसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट हम करेंगे, है ना। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट किया है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकारी नहीं होता है। फिर उसी तरीके से इफ़ इट इज़ नॉट अलाउड इफ़ फर्म हैज़ इंक्योर्ड इन लॉस, यानी अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो उस लॉस के कंडीशन में भी किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, भले ही पार्टनरशिप डीड में क्लियर एग्रीमेंट दिया गया है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट पार्टनर्स में हैव डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड। अलग अलग पार्टनर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप डीड में क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर से ज़्यादा कैपिटल लगाया है और किसी पार्टनर से कम कैपिटल लगाया है और एग्रीमेंट के समय ही दोनों को अलग अलग रेट क्लियर किया गया है तो उसी अलग अलग रेट पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पे किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इफ कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल दो तरह का बताया गया था पिछली वीडियो में कि अगर कैपिटल फिक्स होता है फ्लैक्चुएटिंग होता है, तो फिक्स के कंडीशन में तो सेम है, फिक्स कैपिटल के कंडीशन में जो कैपिटल हमारा बिगिनिंग में होगा वही एंड में ही होगा, तो वहाँ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का कोई मतलब ही नहीं है, उसी कैपिटल पे ही हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही किया जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का होगा इसी ओपनिंग बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना होगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के बाद ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। अब बात यह आएगी कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो क्लोजिंग कैपिटल होगा, है ना, क्लोजिंग कैपिटल में आपको ड्राइंग प्लस करना है, ध्यान रखेंगे ड्राइंग प्लस करना है।
ड्राइंग प्लस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है इसमें से प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फिर इस ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ या 31 मार्च का कैपिटल दिया हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना होगा। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने के रिलेशन में ये रूल्स आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और इन रूल्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो से आपको मिली होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो आप अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।